आइए आज की वीडियो में हम आप सबको समुद्र मंथन के बारे में बताना चाहते हैं कि समुद्र मंथन क्यों किया गया। एक बार की बात है, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले, प्रभु धरती का निर्माण करिए। भगवान विष्णु बोले, जैसी आपकी इच्छा। फिर ब्रह्मदेव बोले, प्रभु अगर आप पृथ्वी का निर्माण करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को आपसे अलग होना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई। जब माता लक्ष्मी क्षीर सागर में विलुप्त हो गई, उसके बाद देवता और राक्षस दोनों के संपत्ति समाप्त हो गए। जितने आभूषण थे सब समाप्त हो गए, सारे श्रीहीन हो गए। सारे देवलोक में, असुर लोक में त्राही त्राही मचने लगा। फिर ब्रह्मदेव जी बोले, हे विष्णु, हे प्रभु, माता लक्ष्मी को क्षीर सागर से निकालना बहुत ही जरूरी पड़ गया है, तभी जाके आप पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। पर समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। समुद्र की लंबा चौड़ा सपाट अथाह गहराई, उसके लिए कोई भी साधन नहीं था कि मंथन किया जाए। और कौन करेगा। इस सब पर विचार विमर्श करने के बाद देवताओं ने सूझबूझ का परिचय दिया और राक्षस को अनेक प्रकार का प्रलोभन दे करके अपने में मिला लिए। राक्षस को मिलने के बाद तय हुआ कि अब समुद्र मंथन किया जाएगा। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने मंदिराचल पर्वत से आग्रह किया कि आप मथानी के रूप में रहने के लिए स्वीकार करें। मंदिराचल पर्वत ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद रस्सी के रूप में शंकर भगवान के गले में रहने वाले बासुकी नाग को लिया गया। फिर तय हुआ कि सर्प के आगे वाला हिस्सा को कौन संभालेगा। फिर देवताओं ने अनेक प्रकार से राक्षस को प्रलोभन दे करके नाग के आगे वाला हिस्सा को स्वीकार करवाया और देवता लोग पीछे वाला हिस्सा को स्वीकार किया। इस प्रकार से समुद्र मंथन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। समुद्र मंथन करते समय उसमें से नाना प्रकार के रत्न निकाले गए, नाना प्रकार के चीज निकाले गए, जो अलग अलग जगह में बंटवारा कर दिया। रत्न थे, उनमें से सर्वप्रथम कालकूट नामक जहर निकला, जिसे शंकर भगवान ने अपने गले में उतार लिए और नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। दूसरे नंबर पर कामधेनु नाम का गौ निकला, जिसमें यज्ञ का सामान निकालने की अद्भुत क्षमता थी। उसे भगवान ने ऋषि मुनियों को समर्पित कर दिया। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो असुरों का राजा बलि ने लिया। और चौथे नंबर पर ऐरावत नाम की हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने लिया। पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण किया। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला, जो इच्छा पूर्ति करने का अद्भुत क्षमता रखता था, वह भी स्वर्ग में रखा गया। सातवें नंबर पर रंभा निकली, जो स्वर्ग में अप्सरा के रूप में रही। आठवें नंबर पर माता लक्ष्मी निकली, जो भगवान विष्णु की प्रिया बनी। और माता लक्ष्मी के निकलते ही सारे असुर और सुर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और श्री युक्त हो गए। 9वें नंबर पर बारुणी निकला, जिसे मदिरा कहते हैं, वो राक्षसों को दे दिया गया। 10वें नंबर पर चंद्रमा निकला, जो भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया। 11वें नंबर पर पारिजात तरु निकला, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में लगाया। 12वें नंबर पर पांचजन्य नाम का शंख निकला, जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। 13वें नंबर पर धनवंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर निकला, जो देवताओं के वैद्य कहलाए। 14वें नंबर पर